तो कैसे हैं आप लोग। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग कोर्स की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो प्रीवियस 2 ट्यूटोरियल में हमने ऑप्शन बायर बन के कॉल ऑप्शन या फिर पुट ऑप्शन को जब हम लोग बाई करते हैं तो हमारा मैक्स रिस्क क्या रहता है, मैक्स रिवार्ड क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, इसके बारे में सीखा है। आज के इस वीडियो में हम लोग ऑप्शन सेलर बनेंगे। हम लोग एक कॉल ऑप्शन को अगर हम लोग सेल करते हैं तो हमारा मैक्स रिस्क क्या बनेगा, मैक्स रिवार्ड क्या होगा और ब्रेक इवन पॉइंट कैसे कैलकुलेट करना है, इन सब के बारे में जानेंगे। और अंत में हम लोग पे ऑफ ग्राफ के बारे में भी बात करेंगे और एक हिस्टोरिकल दिन में अगर हम लोग ऑप्शन सेल करते तो क्या होता उसका एग्जाम्पल भी देखेंगे। यहाँ पे वीडियो शुरू करने से पहले जो भी मैं डिस्कस करता हूँ सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं है। ये कोर्स कम्प्लीटली फ्री है। आप मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करके और मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे चीज़ों को आसानी से एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक एग्जांपल का इस्तेमाल करता हूँ और इस एग्जांपल में मैं निफ्टी 50 जो इंडेक्स है इसको ट्रेड करूँगा, इसके एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को सेल करूँगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट मैं सेल करने की बात कर रहा हूँ ये इसी दिन मतलब आज ही एक्सपायर होगा। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं आज सुबह 9:16 को एक कॉल ऑप्शन को बेचूंगा और 3:30 ये जो कॉल ऑप्शन मैंने बेचा है ये एक्सपायर होगा। तो सुबह हम लोग बाई करेंगे और जब ये एक्सपायर होगा तब क्या होगा वो देखते हैं। यहाँ पे ये जो कॉल ऑप्शन मैं बेच रहा हूँ इसको मैं बीच में क्लोज नहीं करूँगा, मैं इसको एक्सपायरी तक होल्ड करूँगा। एक्सपायरी होते वक्त क्या क्या होगा उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। यहाँ पे क्योंकि मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, निफ्टी 50 एक इंडेक्स है, तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता है, इंडेक्स के जो ऑप्शन या फिर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता है तो कैश सेटलमेंट किया जाता है। मतलब है कि जो भी प्रॉफिट या लॉस है उसको कैश में सेटल किया जाता है। अगर हम लोग यहाँ पे स्टॉक्स या फिर कमोडिटीज़ में ट्रेड करते जहाँ पे फिजिकल डिलीवरी पॉसिबल है, उस सिचुएशन में स्टॉक्स या फिर जो भी कमोडिटी है उसका डिलीवरी लेना पड़ेगा या फिर देना पड़ेगा जो भी हमारा पोजीशन है उसके हिसाब से। पर क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स की मैं ट्रेड कर रहा हूँ, यहाँ पे कैश में सेटलमेंट होगा। 3:30 को जब ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा उस वक्त ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसका जो भी वैल्यू रहेगा उसके हिसाब से मुझे प्रॉफिट या लॉस को डेबिट या क्रेडिट किया जाएगा। यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट की मैं बात कर रहा हूँ ये आज ही एक्सपायर होने वाला है। तो यहाँ पे मैं मार्केट में आता हूँ 9:16 को और जब मैं देखता हूँ तो निफ्टी यहाँ पे 25,000 पे ट्रेड कर रहा है। तो हम लोग अभी कहेंगे कि मेरा बेरिश व्यू है, मुझे लगता है कि ये जो निफ्टी है ये आज नीचे आने वाला है। तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो एक पुट ऑप्शन को बाई कर सकता हूँ या फिर मैं कॉल ऑप्शन को सेल कर सकता हूँ। अगर हम लोग ऑप्शन बायर बन के पुट ऑप्शन को बाई करते हैं तो क्या क्या होगा इसके बारे में हमने प्रीवियस ट्यूटोरियल में डिस्कस किया है। अभी हम लोग ऑप्शन सेलर बन के ये जो कॉल ऑप्शन है इसको सेल करेंगे और कैसे हमारा जो P&L अफेक्ट होगा वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा व्यू क्या है, मेरा बेरिश व्यू है और उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक कॉल ऑप्शन को सेल कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे ऑप्शन सेलर बन रहा हूँ, ठीक है। तो अभी जब मैं इस व्यू के साथ मार्केट में कॉल ऑप्शन सेल करने के लिए देखता हूँ तो यहाँ पे मुझे इन सारे स्ट्राइक्स के अंदर कॉल ऑप्शन को सेल करने का मौका है। हमें पता है कि ये जो स्ट्राइक प्राइस है ये ATM स्ट्राइक प्राइस होगा। इसके बारे में हमने प्रीवियस ट्यूटोरियल में डिस्कस किया है। जो स्ट्राइक प्राइस जो स्पॉट LTP है उसका क्लोजेस्ट रहता है उसे हम लोग ATM कहते हैं। तो यहाँ पे मैं चाहूँ तो ATM कॉल ऑप्शन को सेल कर सकता हूँ या फिर मैं ये जो ITM कॉल ऑप्शन है इनको सेल कर सकता हूँ या फिर ये जो OTM कॉल ऑप्शन है इनको चाहूँ तो सेल कर सकता हूँ या फिर डीप ITM डीप OTM कॉल ऑप्शन को सेल भी कर सकता हूँ। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने प्रीवियस ट्यूटोरियल्स पे डिस्कस किया है। तो अभी एग्जाम्पल के लिए मैं ये समझता हूँ कि मैं ये जो ATM कॉल ऑप्शन है इसको मैं सेल करूँगा 9:16 को। तो यहाँ पे हो जाएगा स्ट्राइक प्राइस कितना, 25,000। क्या कॉल ऑप्शन क्या कर रहा हूँ, मैं सेल कर रहा हूँ और कितने अमाउंट में अभी सेल करूँगा। तो मैं यहाँ पे सेल करूँगा इसको 100 रुपीज़ में। इसका अभी प्रीमियम चल रहा है 100 रुपीज़, मैं अभी इसको यहाँ पे सेल करूँगा। तो जब मैं कॉल ऑप्शन को सेल करने की बात करता हूँ तो क्या होता है, बायर जो प्रीमियम पे करता है वो मुझे मिलता है, पर इस कॉन्ट्रैक्ट को सेल करने के लिए
एक्सचेंज या ब्रोकर जो है वो ये चेक करेगा कि क्या इसके पास अगर इसको ऑब्लिगेशन आता है सेल करने की वजह से, उसको फुलफिल करने की क्षमता है या नहीं। उसके लिए वो कैसे चेक करेगा? फॉर एग्जांपल ऑप्शन सेल करने के लिए वो कुछ अमाउंट को फिक्स करता है जिसको हम लोग मार्जिन कहते हैं। उतना अमाउंट हमारे अकाउंट में है तो हम लोग ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग उसके बारे में ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि हम लोग यहाँ पे 916 को ये जो कॉल ऑप्शन है इसको सेल कर रहे हैं। कितने प्राइस में? 100 रुपीज़ में। तो अभी ये जो कॉल ऑप्शन की मैं बात कर रहा हूँ, इसका प्रीमियम अभी चल रहा है 100 रुपीज़। और ये 100 रुपीज़ अभी आया कहाँ से? तो हमें पता है कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो प्रीमियम है वो बनता है इंट्रिंसिक वैल्यू से, और इसके अंदर क्या वैल्यू रहता है? टाइम वैल्यू भी रहता है, और बाकी जो फैक्टर्स है वो भी रहता है। फॉर एग्जांपल वॉलेटिलिटी हो, सप्लाई या फिर डिमांड की जो इम्बैलेंस है उसकी वजह से। तो अभी यहाँ पे ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? क्योंकि ये कॉल ऑप्शन है तो इंट्रिंसिक वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? स्पॉट एलटीपी हमें लेना है, उससे जो स्ट्राइक प्राइस की हम लोग बात कर रहे हैं उसको माइनस करना है। तो यहाँ पे स्पॉट एलटीपी कितना है? 25,000। किस स्ट्राइक प्राइस को हम लोग सेल कर रहे हैं? 25,000। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसके अंदर अभी इंट्रिंसिक वैल्यू कितना है? 0। अभी नहीं है इसके अंदर वैल्यू। अगर यहाँ पे मार्केट ऊपर जाएगा तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू आ सकता है, पर अभी नहीं है। ठीक है, तो क्या इसके अंदर टाइम वैल्यू है? हाँ, टाइम वैल्यू है, क्योंकि अभी 916 है। ये एक्सपायर कब होगा? 3:30 को। आज मार्केट जब क्लोज होगा तब एक्सपायर होगा। अभी टाइम है, टाइम वैल्यू है। क्या यहाँ पे मार्केट में जो वॉलेटिलिटी है या फिर जो भी सप्लाई और बाई का इम्बैलेंस है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में, क्या वो अफेक्ट करेगा अभी? हाँ, वो करेगा। तो यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, बाकी जो फैक्टर्स है उनकी वजह से ये 100 रुपीज़ का प्रीमियम अभी बन रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग ये देखेंगे कि अगर यहाँ पे मार्केट मूव करता है कुछ डायरेक्शन में तो क्या क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि हमने यहाँ पे बेरिश व्यू को रख के ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको सेल किया है। अभी हम लोग कहेंगे कि हमारा व्यू सही था, मार्केट एक अच्छा सा डाउन मूव दिया, निफ्टी एक अच्छा सा डाउन मूव दिया। तो हम लोग कहेंगे कि निफ्टी जो है वो आज ये जो मार्केट क्लोज हो रहा था उस वक्त यहाँ पे गया 24,850 में। तो 3:30 को एक कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा, उस वक्त निफ्टी कहाँ पे है? 24,850 में है। तो क्या अभी हमें प्रॉफिट होगा, लॉस होगा? ये अभी हम लोग चेक करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है? ये जो कॉन्ट्रैक्ट हमने बेचा है इसका जो भी ऑप्शन प्रीमियम क्या बनेगा उसको कैलकुलेट करना है। कितने बजे? 3:30 को। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि क्या इसके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू है। इंट्रिंसिक वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हमें क्या करना है? निफ्टी का जो स्पॉट प्राइस है उसको लेना है। क्या है अभी? 24,850। जो स्ट्राइक प्राइस की हम लोग बात कर रहे हैं वो कितना है? 25,000। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -150। अगर इंट्रिंसिक वैल्यू माइनस आता है तो हम लोग 0 उसको कंसिडर करते हैं। क्या अभी इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू है? नहीं, 0 है। क्या इसके अंदर टाइम वैल्यू है? अभी नहीं। क्यों? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट अभी एक्सपायर हो रहा है, अभी 3:30 है। क्या इसके अंदर और कोई फैक्टर मैटर करेगा? अभी नहीं, क्योंकि अभी ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी हो रहा है। तो मार्केट में कितना भी वॉलेटिलिटी हो क्या फ़र्क पड़ता है उससे? अभी ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है। तो इसके अंदर हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसके अंदर क्या वैल्यू है? 0। ये वर्थलेस है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट वर्थलेस होगा तो क्या मुझे प्रॉफिट होगा, लॉस होगा? मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट को बेचा है 100 रुपीज़ में, अभी इसका प्राइस क्या चल रहा है? 0। तो अभी क्या मुझे प्रॉफिट होगा, लॉस होगा? यहाँ पे मुझे प्रॉफिट होगा। कितना? 100 पॉइंट का। तो जब यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मुझे 100 पॉइंट का यहाँ पे प्रॉफिट होगा, एक्चुअली मुझे कितना प्रॉफिट होगा? एज्यूम करेंगे कि हमने यहाँ पे एक लॉट को सेल किया था और एक लॉट के अंदर 75 क्वांटिटीज़ है। तो यहाँ पे मुझे जब मार्केट क्लोज होगा, जब एक कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा? मैंने कितना लॉट ट्रेड किया? एक लॉट के अंदर कितने क्वांटिटीज़ है? 75। एक क्वांटिटी में मुझे कितना प्रॉफिट यहाँ पे मिल रहा है? 100 पॉइंट। तो मुझे यहाँ पे 7,500 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। जो भी प्रीमियम मैंने यहाँ पे रिसीव किया है वो मेरा प्रॉफिट बनेगा। ठीक है, यहाँ पे अभी हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट जो है ये 24,850 पे गया था। क्या यहाँ पे मार्केट इससे भी नीचे गिर सकता है? हाँ, ज़रूर गिर सकता है। अगर ऐसा होगा तो क्या हमारा प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ेगा?
नहीं, क्योंकि ऑप्शन सेलर के लिए उसका मैक्स प्रॉफिट क्या हो सकता है, जो भी प्रीमियम उसने बेचा है वो ज़ीरो हो जाएगा, वही उसके लिए बेस्ट केस है। अगर यहाँ पे मार्केट 24,000 पे भी जाता तो हमें यहाँ पे कितना प्रॉफिट होता है, बस इतना ही। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि क्योंकि हमने यहाँ पे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को सेल किया है तो हमें जो प्रॉफिट होगा, जो रिवार्ड है, वो कितना होगा, प्रीमियम रिसीव्ड। या फिर मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि जो प्रॉफिट है वो एक्चुअली लिमिटेड प्रॉफिट है। क्यों? क्योंकि जो भी प्रीमियम हमने रिसीव किया है सिर्फ उतना ही हमें प्रॉफिट होगा, उससे ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट सिनेरियो हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि अगर यहाँ पे ये जो निफ्टी है ये मार्केट क्लोज होते वक्त 25,000 पे ही क्लोज होता है। जब सुबह मैंने 9:16 को ये जो कॉन्ट्रैक्ट बेचने के लिए देख रहा था तभी निफ्टी कहाँ पे था, 25,000। अभी कहाँ पे, 25,000 में है। मार्केट थोड़ा सा साइडवेज रहा, पर यहाँ पे ये क्लोज कहाँ हुआ, 25,000 में। क्या अभी मुझे यहाँ पे प्रॉफिट होगा या नहीं होगा ये देखेंगे। तो अभी 3:30 को जब ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है तो हमें इसका जो प्रीमियम वैल्यू है उसको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले इंट्रिंसिक वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगा, तो हमें उसके लिए क्या करना है, जो भी स्पॉट प्राइस है उसको लेना है, जो स्ट्राइक प्राइस है उसको माइनस करना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25,000 माइनस 25,000 ज़ीरो। क्या टाइम वैल्यू है अभी, नहीं। बाकी जो फैक्टर्स की इफेक्ट है, नहीं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू क्या है, ज़ीरो। अगर इस कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू ज़ीरो है तो यहाँ पे मैंने सेल किया है, क्या मुझे प्रॉफिट होगा, लॉस होगा? मुझे यहाँ पे प्रॉफिट होगा। कितना प्रॉफिट होगा, जो भी प्रीमियम मैंने रिसीव किया है ये मुझे प्रॉफिट होगा, क्योंकि मैंने सुबह इसको 100 रुपीज़ पे बेचा था और अभी इसका प्राइस क्या चल रहा है, ज़ीरो। तो मुझे 100 रुपीज़ का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। अगेन यहाँ पे अगर मैंने एक लॉट को बेचा है और एक लॉट के अंदर 75 क्वांटिटीज़ है तो मुझे यहाँ पे हर एक क्वांटिटी के लिए 100 रुपीज़ मतलब 7,500 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे मार्केट हमारा जो व्यू है उसके हिसाब से मूव देता है तो प्रॉफिट होगा। अगर यहाँ पे मार्केट मूव नहीं करता है, जहाँ पे है वहीं पे रहता है, तो भी हमें यहाँ पे प्रॉफिट होगा। तो अभी अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियोस देखा है, अभी आप लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि जहाँ पे ऑप्शन बायर को लॉस हो रहा है उसी सिचुएशन में ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट हो रहा है। तो ऑप्शन बायर की दृष्टि से जब हम लोग देख रहे थे, अगर मार्केट एक अच्छा सा मूव देता है तभी ऑप्शन बायर को प्रॉफिट होता था, बाकी सिनेरियो में लॉस होता था। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट अगर मूव नहीं करेगा तो भी यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट सिनेरियो देखेंगे, वो है कि अगर यहाँ पे मार्केट, ये जो हमारा व्यू था कि सुबह मार्केट नीचे जाएगा, उसके अगेंस्ट जाता है तो क्या होता है। फॉर एग्जांपल आज यहाँ पे 3:30 को मार्केट जब क्लोज हो रहा है उस वक्त यहाँ पे निफ्टी का प्राइस चल रहा है 25,200। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, अगेन हमें 3:30 को ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसका जो प्रीमियम है उसको कैलकुलेट करना है। अभी क्या होगा, इंट्रिंसिक वैल्यू कितना है, स्पॉट प्राइस कितना 25,200 माइनस जो स्ट्राइक प्राइस की हम लोग बात कर रहे हैं 25,000। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 200 पॉइंट्स। टाइम वैल्यू है क्या, ज़ीरो। बाकी जो फैक्टर्स है वो मैटर कर रहा है, नहीं। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसका अभी प्रीमियम रहेगा मार्केट क्लोज होते वक्त 200 रुपीज़, अगर निफ्टी यहाँ पे 25,200 पे क्लोज होता है। तो अभी क्या मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, सुबह मैंने इसको 100 रुपीज़ में बेचा था, अभी इसका प्राइस चल रहा है 200 रुपीज़। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, मुझे 100 पॉइंट का लॉस हुआ। तो 100 पॉइंट का लॉस हुआ का मतलब क्या है, अगर मैंने एक लॉट बेचा है और एक लॉट के अंदर 75 क्वांटिटीज़ है तो मुझे यहाँ पे 7,500 रुपीज़ का लॉस हुआ। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट बात यह है कि यहाँ पे निफ्टी तो और भी ऊपर जा सकता है। अगर यहाँ पे निफ्टी 25,600 पे जाता है तो क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग वो भी देखेंगे। तो यहाँ पे निफ्टी अभी कहाँ पे है, 25,600 में। तो अगर हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो कितना बनेगा, यहाँ पे 600 बनेगा, स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। तो अभी टाइम वैल्यू है नहीं, बाकी जो फैक्टर है वो है नहीं। यहाँ पे ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसका वैल्यू क्या है, 600 रुपीज़। तो अभी यहाँ पे जब मार्केट क्लोज होगा तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसका वैल्यू क्या बनेगा, 600 रुपीज़। तो यहाँ पे मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो यहाँ पे मैंने इसको 100 रुपीज़ में सुबह बेचा था, अभी इसका प्राइस है 600 रुपीज़। तो यहाँ पे मुझे क्या हुआ,
500 पॉइंट का लॉस हुआ। और यहाँ पे क्योंकि मैं ऑप्शन सेल किया है तो मुझे ऑब्लिगेशन है, मैं तो पीछे नहीं हट सकता। ये जो लॉस है इसको मुझे भरना ही पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मुझे 500 पॉइंट का लॉस हुआ, तो एक्चुअल में मुझे कितना लॉस हुआ? अगर मैंने एक लॉट बेचा था सुबह, एक लॉट के अंदर 75 क्वांटिटीज़ है, हर एक क्वांटिटी के लिए कितना मुझे लॉस हुआ? 500 पॉइंट का। तो यहाँ पे अराउंड 37,500 रुपीज़ का मुझे क्या हुआ? लॉस हुआ। यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर मार्केट और भी ऊपर जाएगा तो मेरा जो लॉस है वो बढ़ता जाएगा। तो क्योंकि हमने यहाँ पे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को बेच दिया है, तो यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि मैक्स रिस्क जो है वो क्या है? वो अनलिमिटेड है। यहाँ पे सच में अनलिमिटेड है क्या? तो बड़ा लॉस हो सकता है क्या? वो तो हो सकता है। यहाँ पे मैं अनलिमिटेड यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो अभी नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में। क्या यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट है, उस पॉइंट तक हमें यहाँ पे लॉस नहीं होता है, उसके आगे मार्केट जाएगा तो हमें लॉस होना शुरू होता है। क्या यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट है? तो यहाँ पे वो देखेंगे। उसके लिए हम लोग यहाँ पे एज्यूम करेंगे कि निफ्टी जो है ये आज मार्केट क्लोज होते वक्त 25,100 में था। ठीक है, तो अभी क्या करना है हमें? 330 है, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है, निफ्टी कहाँ पे है? 25,100। हमें ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसका प्रीमियम कैलकुलेट करना है। तो अभी हम लोग करेंगे 330 को। इंट्रिंसिक वैल्यू है क्या? है कितना? 100 रुपीज़। क्यों? स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस 100 रुपीज़ है। टाइम वैल्यू नहीं है, बाकी जो फैक्टर्स वो मैटर नहीं करते। तो अभी ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसका वैल्यू क्या है? इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो कितना? 100 रुपीज़। मैंने सुबह इसको 100 रुपीज़ में बेचा था, अभी इसका क्या वैल्यू चल रहा है? 100 रुपीज़। क्या यहाँ पे मुझे प्रॉफिट हुआ? नहीं। लॉस हुआ? नहीं। ये क्या है? ज़ीरो। मतलब मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट हमने बेचा है इस एग्जांपल में, इसमें इसके लिए हमारा ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? 25,100। तो यहाँ पे मैं ये भी कह सकता हूँ कि हमारा जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो है स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम रिसीव्ड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मार्केट 25,100 पे गया और सुबह हमारा व्यू क्या था कि मार्केट नीचे जाएगा, और उस वक्त मार्केट कहाँ पे था? 25,000 पे था। तो अभी आप सोचो, सुबह जो आपका व्यू था क्या उसके अगेंस्ट मार्केट गया? हाँ, 25,100 पे गया। क्या मुझे यहाँ पे लॉस हुआ? नहीं। क्या मुझे प्रॉफिट हुआ? नहीं। तो यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि मार्केट मेरा अगेंस्ट गया, फिर भी मुझे यहाँ पे लॉस नहीं हो रहा है। ये ऑप्शन सेलिंग का एडवांटेज है। यहाँ पे क्या हो रहा है? जो भी टाइम वैल्यू था या भी जो भी अदर फैक्टर का जो इफेक्ट था प्रीमियम पे, वो यहाँ पे ज़ीरो हो गया। इंट्रिंसिक वैल्यू तो जब हम लोग इसको बेच रहे थे उस वक्त भी नहीं था, जो बाकी जो फैक्टर थे वो तो ज़ीरो हो गया। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो टाइम वैल्यू है वो ऑप्शन सेलर को हमेशा फेवर करता रहता है। टाइम डीके जो है वो ऑप्शन सेलर को फेवर करता है। यहाँ पे अगर मार्केट 25,050 पे क्लोज होता है 330 पे, तो क्या होता है यहाँ पे? मुझे एक्चुअली यहाँ पे मुझे 50 पॉइंट का प्रॉफिट होता। क्यों? क्योंकि सुबह मैंने इसको 100 रुपीज़ में बेचा था और अभी इसका क्या प्राइस चल रहा है? 50 रुपीज़। तो इस केस में मुझे 50 रुपीज़ का प्रॉफिट होता। तो अभी सोचो आप, निफ्टी कहाँ पे है? अभी मार्केट क्लोज होते वक्त 25,050 में है। सुबह जब हमने इस ट्रेड को लिया था उस वक्त हमारा व्यू क्या था? मार्केट तो नीचे जाएगा। निफ्टी कहाँ पे था? 25,000 पे। अभी हमारा जो व्यू है उसके खिलाफ गया निफ्टी मार्केट। क्या हमें यहाँ पे प्रॉफिट हुआ? हाँ। लॉस हुआ? नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो ऑप्शन सेलर है उसके लिए ये एडवांटेज यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर मार्केट हमारा जो व्यू है उसके खिलाफ जाता है कितना? थोड़ा सा, तो हमें यहाँ पे लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट होगा। कम प्रॉफिट हो सकता है पर लॉस यहाँ पे नहीं होगा। तो ये जो ब्रेक इवन पॉइंट है इसको आपको समझना है। तो अभी आप लोग ऑप्शन बायर को और ऑप्शन सेलर को कंपेयर करके देखो। जहाँ जहाँ पे ऑप्शन बायर को प्रॉफिट होता है वहाँ पे ऑप्शन सेलर को लॉस होगा, पर जहाँ जहाँ पे ऑप्शन बायर को लॉस होता है वहाँ पे ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट होगा। और अभी आप लोग यहाँ पे ये सोच के ये कहोगे कि यहाँ पे अगर मैं ऑप्शन सेलर बनता हूँ तो मेरा रिस्क तो अनलिमिटेड है
और मेरा जो प्रॉफिट है वो लिमिटेड है, तो ये कैसे चलेगा। तो जब भी हम लोग रियल मार्केट की बात करते हैं तो ज़्यादातर दिन मार्केट एक बड़ा मूव नहीं देता है, तो मार्केट ज़्यादातर दिन साइडवेज में रहता है या फिर छोटा मोटा मूव देता है। तो उस सिचुएशन में अगर आप लोग ऑप्शन सेलर बन के रहोगे तो ज़्यादातर दिन आप लोग प्रॉफिट में रहोगे। उसी तरह यहाँ पे ये जो मैक्स रिस्क अनलिमिटेड यहाँ पे लिख रहे हैं, ये सिर्फ थियरी का पार्ट है। तो ज़्यादातर जो ट्रेडर्स है, जो अक्लमंद है, वो ये जो रिस्क है इसको लेके नहीं चलते, अनलिमिटेड रिस्क लेके पोजीशन नहीं बिल्ड करते। यहाँ पे ये जो अनलिमिटेड रिस्क है इसको मिटाने के लिए और भी हमारे पास चॉइसेस है, उनको यूज़ करते हैं। उससे क्या होता है, थोड़ा सा प्रॉफिट यहाँ पे कम हो सकता है, पर ये जो अनलिमिटेड रिस्क है ये तो गया इक्वेशन से। तो उसकी वजह से ऑप्शन सेलर जो है वो लोग थोड़ा ज़्यादा प्रोबेबिलिटी में प्रॉफिटेबल रहते हैं। यहाँ पे मैं अगेन ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको ये करना है वो नहीं करना है, वो सब आपके ऊपर डिपेंडेंट है। मैं बस आपको ये कह रहा हूँ कि आप इन चीज़ों को समझो, आपका जो भी व्यू है उसके हिसाब से बाद में आप लोग ट्रेड करो, पर आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका पे ऑफ ग्राफ देखेंगे, वो कुछ इस तरह दिखेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक कॉल ऑप्शन को सेल करूँगा, कितने स्ट्राइक प्राइस का, 25,000 का, कितने रुपीस में, 100 रुपीज़ में। तो ये जो ब्रेक इवन पॉइंट है ये कुछ इस तरह दिखेगा। तो यहाँ पे मैंने सेल किया, मार्केट अगर हमारा अगेंस्ट भी जाता है थोड़ा सा तो हमें यहाँ पे लॉस नहीं होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे हम मार्केट हमारे साइड में जाएगा एक्सपायर होते वक्त तो हमें ये जो लिमिटेड प्रॉफिट है जो हमने प्रीमियम सेल किया है वो हमें प्रॉफिट मिलेगा। अगर यहाँ पे मार्केट हमारा अगेंस्ट जाएगा उस वक्त हमें बड़ा लॉस हो सकता है एक बड़ा मूव आने पर हम लोग इसको लिमिट कर सकते हैं, इसको मिनिमाइज कर सकते हैं रियल ट्रेडिंग में। उसके बारे में हम लोग अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो फाइनली यहाँ पे इस वीडियो में मैं क्या करूँगा, मैं आपको एक हिस्टोरिकल दिन में अगर मैं ऑप्शन सेल करता तो क्या होता इसको दिखाऊंगा। यहाँ पे अगेन ये सिर्फ एग्जाम्पल पर्पस के लिए है, डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए है। यहाँ पे जब भी हम लोग ऐसे डेटा दिखाते हैं तो सेबी का रूल्स है कि हम लोग 3 मंथ्स के जो ओल्ड डेटा है उसको दिखाएं। तो उसकी वजह से यहाँ पे मैं सेबी का रूल्स फॉलो करते हुए 3 मंथ ओल्ड का डेटा यहाँ पे दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैं अक्टूबर 28, 2025 का डेटा यहाँ पे दिखाऊंगा। इस दिन को मैं सेलेक्ट करूँगा। इस दिन निफ्टी एक्सपायर हो रहा था, ये मंथली एक्सपायरी था निफ्टी का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सुबह 9:16 को एक बेरिश व्यू को रखते हुए एक कॉल ऑप्शन को बेचूंगा और क्या होता है देखेंगे हम लोग दिन के अंत में। मैं कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पे बीच में क्लोज नहीं करूँगा। ठीक है, तो अभी निफ्टी कहाँ पे चल रहा है, 9:16 को 25,986 में। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक कॉल ऑप्शन को बेचूंगा। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे बेचा एक कॉल ऑप्शन को, ये एक चार्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हम लोग जो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है या फिर कितना प्रॉफिट हो सकता है, कितना लॉस हो सकता है, वो सब हम लोग देख सकते हैं। इसको हम लोग पे ऑफ चार्ट कहते हैं। तो ये हमें आसानी से ये सब स्पॉट करने में मदद करेगा। तो क्योंकि अभी हमने एक कॉल ऑप्शन को बेचा है तो यहाँ पे मैक्स प्रॉफिट कितना बन सकता है, जो भी प्रीमियम हमने रिसीव किया है वो हमने यहाँ पे एक लॉट बेचा है। एक लॉट के अंदर 75 क्वांटिटीज़ है, कितने प्राइस में, 81.2 रुपीज़ में। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँगा, 30 मिनट प्लस करते जाऊँगा, हम लोग देखेंगे कि क्या क्या होगा। तो मैं 30 मिनट प्लस करता हूँ तो मार्केट हमारा अगेंस्ट गया। ये जो प्रीमियम है ये 81 रुपीज़ से बढ़ के 93 रुपीज़ पे गया, तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा लॉस हो रहा है। उसके बाद मैं प्लस 30 मिनट करता हूँ तो अभी मार्केट एक अच्छा सा डाउन मूव दिया। उसकी वजह से प्रीमियम जो 90 रुपीज़ के आसपास था वो अभी कहाँ पे आया, 32 रुपीज़ में। तो हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो इसी तरह अगर मैं 30 मिनट प्लस करते जाता हूँ तो जब मार्केट ये जो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है उसके नीचे रहेगा तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग दिन के अंत में जाएंगे तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये यहाँ पे एक्सपायर हो गया था 10 पैसे में। मतलब है कि हम लोग कह सकते कि वर्थलेस यहाँ पे ये एक्सपायर हो गया था। तो क्योंकि हमने ऑप्शन को सेल किया है कॉल ऑप्शन को, हमें यहाँ पे क्या प्रॉफिट मिला, जो भी प्रीमियम हमने रिसीव किया था वो हमारा प्रॉफिट बना। तो यहाँ पे ये बस एग्जाम्पल है, बस दिखाने के लिए। मैं चाहता हूँ कि आप इन चीज़ों के बारे में समझो और आप इनको स्टडी करो। ठीक है, तो ये रहा इस वीडियो में। अगर आपको कुछ डाउट है तो आपको कमेंट करना है।
अगर आपको किसी और के डाउट के लिए आंसर पता है, उनको रिप्लाई करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना है, नहीं तो डिसलाइक करना है। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।